अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं और कुवैत में कोई भी काम काज करते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुवैत से गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। एयरपोर्ट को ओपन कर दिया गया है उसके हवाले से। और जो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है तो वहाँ पर ईरानियों ने एक इंडियन जहाज़ पर जो है कब्ज़ा किया है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और यहाँ पर अमेरिका का क्या रिएक्शन है उसके हवाले से बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, कुवैत की तरफ से अपडेट दिया गया है। जिन लोगों के वीज़ा पहले से ही इशू हैं, जो एक्सपायरी हो चुके हैं, अब उनको दोबारा से एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उस वीज़ा पे वो ट्रेवल नहीं कर सकते और ना ही एक्सचेंज करा सकते। उनको दोबारा से सारा कुछ प्रोसेस जो है वो करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, इलीगल लोगों के हवाले से आ रही है। अगर आप कुवैत के अंदर इलीगल तरीके से कामकाज कर रहे हैं, कोई भी धंधा कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि अभी भी ऐसे लोगों को बख्शा नहीं गया है और साथ ही साथ में बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आप अपने कफिल या कंपनी के पास से भाग गए, तो सावधान रहें। अब गुड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से, यहाँ पर DGCA की तरफ से अपडेट दिया गया है कि बहुत ही जल्दी यानी कि 26 अप्रैल से एयरपोर्ट को ओपन कर दिया जाएगा और सभी लोग नॉर्मली सफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन जो है वो लगाई गई हैं। मतलब ये है कि कोई भी कंट्री में आप जाना चाहेंगे तो लिमिटेड फ़्लाइटें होंगी। यहाँ पे किसी कंट्री की 2 फ़्लाइटें, किसी की 3 फ़्लाइटें पर वीक जो है वो होने वाली हैं, तो आपको उसी हिसाब से जो है फ़्लाइटें मिलने वाली हैं। लेकिन अब पूरे तरीके से जो है एयरपोर्ट को ओपन कर दिया गया है। लोग आराम से सफ़र कर पाएंगे और लोगों को जो परेशानियां आ रही थी सऊदी अरब से सफ़र करने के लिए, उनको जो है मिल रहा था और टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, वो अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये एक अच्छी खबर है। आप सफ़र करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग मस्जिदों में जमा होते थे नमाज के लिए या कैसे भी कोई फंक्शन वगैरह करते थे, उस पर भी पाबंदी थी, वो पाबंदी को भी हटा दिया गया है। अब आराम से नमाज़ों को भी अदा कर सकते हैं, कहीं पर भी आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, कोई भी फंक्शन वगैरह कर सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है। अब ये सारी पाबंदियों को हटाया गया है। जैसे लड़ाई से पहले चीज़ें चल रही थी वैसे ही चलाई जाएंगी, लेकिन एयरपोर्ट पर अभी लिमिटेशन लगा रखी है और ये लिमिट भी जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं, ईरान ने हॉर्मोज़ पर एक इंडियन जहाज़ पर जो है कब्ज़ा किया और ये जो है अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और ये जो जहाज़ था इंडिया का था और ये कच्चा तेल लेकर आ रहा था, लेकिन ईरानी सेना ने जो है उस जहाज़ को घेरा और साथ ही साथ में उस जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले जहाज़ों पर हमला किया गया था जो क्या गोला बारूद से, और अब इस जहाज़ को कब्ज़ा किया गया और बहुत सारे जहाज़ जो हैं वो अभी हॉर्मोज़ पर इधर उधर जो है वो खड़े हुए हैं और वहाँ से किसी भी जहाज़ को निकलने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा बयान है कि हमने पूरे तरीके से घेर रखा है, हॉर्मोज़ पर हमारा कब्ज़ा है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या ईरान को पीछे हट जाना चाहिए या फिर लड़ते रहना चाहिए, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अलग अलग राय देते हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें, और आपको कैसी जानकारी चाहिए, किसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, फुल गाइड वीडियो चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।